हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से पॉलीथिन को लेकर है। हमें इस तरह से एक पॉलीथिन ले लेनी है। जो हम रोज सब्जियां लेकर आते हैं तो हमारे पास इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है। हमें इस तरह से ये रोटी बनाने वाला चिमटा ले लेना है और बस ये पॉलीथिन को चिमटे के ऊपर इस तरह से पहना देना है। हमें इसे चिमटे के साथ अच्छे से सेट कर लेना है और इसके जो लास्ट वाला बांधने वाला हिस्सा होता है इसे ये चिमटे के ऊपर में इस तरह से अच्छे से बांध देना है जिससे कि ये निकले नहीं। और अब हम इसका क्या करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से बॉटल होती है। गर्मियों में पानी पीने के काम में हम इस तरह की बॉटल का यूज करते हैं। हम बॉटल को बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर में हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और बॉटल के जो अंदर वाला लास्ट वाला हिस्सा होता है उसमें एक पानी की परत सी जमा हो जाती है। तो उसको हम क्लीन कैसे करें, तो इस तरह से हमें बॉटल के अंदर थोड़ा पानी डालना है और बस हम जिस भी चीज से बॉटल को साफ करें, सर्फ से, साबुन से या फिर किसी भी चीज से, वो हमें थोड़ा ये पॉलीथिन के ऊपर लगा लेना है और बस हमें इस तरह से ये चिमटे को पॉलीथिन के साथ ये बॉटल के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है। चिमटा है वो बहुत ही आसानी से बॉटल के अंदर चला जाएगा और इसके नीचे वाले हिस्से की अच्छे से सफाई कर देगा। तो हमें चिमटे और पॉलीथिन की हेल्प से इस तरह से ये लास्ट में और इसके साइड में इसको अच्छे से रगड़ लेना है जिससे कि इसका जो भी गंदगी है, जो भी इस पे परत जमी हुई थी वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम बस इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार। तो इस तरह से आप आपकी कोई भी बॉटल हो जिसके अंदर आपका हाथ नहीं पहुंचता है वो आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो भी पॉलीथिन को ही लेकर है। हमें इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है इस तरह की, और हमें थोड़े बड़े साइज की ही पॉलीथिन लेनी है और बस इस तरह से पॉलीथिन को अच्छे से फैला देना है चारों तरफ से। अब हम इसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे इस तरह से और पेन की हेल्प से इस तरह से हमारा हाथ है इसके चारों तरफ इस तरह से लाइन बना लेंगे। हमें हमारी जो उंगलियां हैं उन पे थोड़ा दूर से ही इस तरह से लाइन बनानी है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, तो हमें इस तरह से कोई भी चाकू ले लेना है और चाकू को अब हम और बस ये पॉलीथिन पर हमने जो अपने हाथ पेन से निशान बनाए हैं तो इनके ऊपर इस तरह से हमें इसको काट लेना है पॉलीथिन को। तो इस तरह से हम एक बार इस पे चलाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैं ये पॉलीथिन के ऊपर इसको चाकू को इस तरह से चला रही हूँ जिससे ये बहुत ही आसानी से पॉलीथिन है वो निकल रही है। आपको इसे चाकू को गर्म करके ही काटना है, इससे पॉलीथिन है वो बहुत ही आसानी से कट जाएगी। तो अब हम इसका एक्स्ट्रा जो भी हिस्सा है उसको हटा देंगे। कई बार हमें कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिनमें हमें ग्लव्स की जरूरत पड़ती है लेकिन हमारे पास उस टाइम पे ग्लव्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप बेकार सी पड़ी पॉलीथिन से सिर्फ कुछ ही मिनटों में ग्लव्स बना सकते हैं, वो भी घर पे ही। तो यहाँ पर हमारी पॉलीथिन है वो चिपक गई है लेकिन काफी जगह इसमें ऐसी भी रह गई है कि ये वहां से नहीं चिपकी है। तो इसके लिए हमें चाकू को दोबारा गर्म करना है और जहां भी हमें लगता है कि ये पॉलीथिन यहाँ से नहीं चिपकी है तो वहां पर इस तरह से आपको इसको चिपका लेना है जिससे ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलीथिन अच्छे से चिपक गई है और बस मैं आपको इसको पहना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको पहन लिया है। तो आप इस तरह से इसको मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगा, ना ही ये खराब होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों के मौसम में चींटियां बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि चींटियां हैं वो हमें काट लेती है और जहाँ पर भी चींटियों ने काटा है वहाँ पर बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है और वहाँ पर सूजन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह की दिक्कत हो, चींटी काटे या फिर जलन हो कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और जहाँ पर भी आपको चींटियों ने काटा है वहाँ पर इस तरह से आपको एलोवेरा जेल लगाना है और इसको सिर्फ 1 सेकेंड के लिए इस तरह से आपको मसाज करना है। इससे बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी, ना ही जलन होगी और जो चींटी काटने से जो सूजन हो जाती है वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से किताब को लेकर है। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस तरह के काफ़ी किताबें होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद पेन को इसके अंदर इस तरह से रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि किताब के पेज है वो मुड़ जाते हैं और कभी-कभार पेन है वो उनसे गिर जाता है, निकल जाता है और उनको पता ही नहीं चलता। इस तरह की किताबें हो तो आपको क्या करना है कि पेन को इसके अंदर नहीं रखना है, इसके जो साइड में ये रबर वाला हिस्सा है इसके अंदर इसको अच्छे से इस तरह से फिक्स कर देना है, जिससे कि हमारा पेन है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो किताब के साथ ही हमें मिल जाएगा। इससे हमारे बच्चों की किताब है उनके पेज भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो कोलगेट को लेकर है। हम कोलगेट का रोज यूज करते हैं और जब कोलगेट खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसमें काफी सारी क्वांटिटी में कोलगेट है वो रह जाती है, जिससे हमारी कोलगेट है वो काफी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम काफी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन जो थोड़ी बची हुई कोलगेट होती है वो नहीं निकलती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी हेयर क्लिप ले लेनी है और इससे इस तरह से आगे की तरफ प्रेस करना है कोलगेट के ऊपर, जिससे जो भी इसके अंदर कोलगेट होगी वो आगे की साइड आ जाएगी और जब भी वो आगे की साइड आ जाए तो पीछे की साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करके ये क्लिप को इसके पीछे ही लगा देना है, जिससे कि कोलगेट है वो पीछे की साइड दोबारा से नहीं जाएगी और जब भी आप निकालोगे तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है। हम रोजाना मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह की ये पॉलीथिन आती है। ये हमारे घर में बहुत सारी हो जाती है और ये ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है या फिर हम इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आज मैं इनको रखने का बहुत ही अच्छा सा आपको तरीका बताऊंगी। तो आपको इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और इस तरह से बस आपको चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर लेना है और अब हमें इसे ये पकड़ने वाला हिस्सा होता है वहां से इस तरह से इसको बीच से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से इसको फोल्ड करना है और अब हम इसे 2 बार फोल्ड करेंगे और बस अब हम इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे एक साइड से और इसके दूसरे साइड वाला हिस्सा है उसको ये एक साइड है उसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से आप सभी भी पॉलीथिन अपने घर पे लेकर आए तो इस तरह से उन्हें फोल्ड करके रखें। इससे आप बहुत सारी पॉलीथिन है वो बहुत ही कम जगह में रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से काफी पैकेट होते हैं। मेरे पास यहाँ नमकीन का पैकेट है, इसी तरह से आपके पास सॉस के या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह के पैकेट होते हैं जो काफी टाइट होते हैं और ये पॉलीथिन होती है ये आसानी से फटती नहीं है न ही खराब होती है। तो मैंने यहाँ पर ये नमकीन की पॉलीथिन ली है और इसे इस तरह से हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और इसे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको इसको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे काट लिया है। तो इसके एक साइड वाला हिस्सा है उसको मैं यहाँ पर काट रही हूँ इस तरह से, बस हमें एक साइड का ही हिस्सा रखना है ऊपर वाला।
और जो हमने एक साइड का हिस्सा रखा है उसमें भी मैं थोड़ा कट लगा लूंगी ऊपर की साइड में। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो इसका हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। इसका हम ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। वो कैसे कि हमने जो ऊपर वाला छेद किया है उसे हम कहीं पर भी टाक सकते हैं। ये काफी टाइट पॉलीथिन होती है, तो ये आसानी से फटने वाली या फिर खराब होने वाली नहीं है। तो इस तरह से हम इसे कहीं भी टांग सकते हैं और इसमें हमारे किचन के या फिर हमारे बच्चों के कुछ भी सामान हम इसमें रख सकते हैं, या फिर हम इसे बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम ये बेकार सी बड़ी पॉलीथिन का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। आपको अगर इसमें ये पॉलीथिन का प्रिंट दिख रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसके ऊपर कोई भी गिफ्ट रैपिंग पेपर लगा सकते हैं, कोई भी कपड़ा है वो चिपका सकते हैं। इससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम रोजाना अपनी किचन में अपने घर में काम करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे हाथों में चोट लग जाती है या फिर हमारे हाथों में कभी कभार कट लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं जैसे बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो साबुन है या फिर सर्फ है वो हमारे हाथों पे लगता है, जिससे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है, 2 पॉलीथिन लेनी है और पॉलीथिन को अपने हाथ में इस तरह से पहना लेना है। और अब हमें 2 रबर बैंड लेने हैं और रबर बैंड की हेल्प से इनको अच्छे से इस तरह से सेट कर देना है, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। आप पॉलीथिन को बांध भी सकते हैं, लेकिन बांधने से क्या होता है कि पॉलीथिन कभी कभी निकल भी जाती है। तो इस तरह से रबर बैंड के साथ सेट करने से ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आप बहुत ही आसानी से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मेरी किचन टॉवल है, जिसको मैंने ये सर्फ के पानी में डाल के रखा हुआ था, तो ये मैं आज आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। इस तरह से आप पॉलीथिन पहने हुए भी बहुत ही आसानी से कपड़ों को रगड़ सकते हैं, इससे भी पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे आप देख सकते हैं कि पानी में हाथ को एकदम अच्छे से, जैसे हम नॉर्मली कपड़े धोते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर ये टॉवल को साफ कर रही हूँ, इसको धो रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ये टॉवल है इसको अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है। तो अब मैं आपको ये पॉलीथिन निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीथिन की वजह से हमारे हाथ है वो बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं, उनके अंदर कोई भी पानी नहीं गया है। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से ये पॉलीथिन के साथ कपड़े धो सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं या फिर कुछ भी और काम कर सकते हैं, क्लीनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे काम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतनी दूर दूर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।